नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस्ट पेपर के एएससी हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन को देखा है। यदि आप सारे क्वेश्चन को नहीं देखें तो आपको प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप इसे देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि है संपादकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों, ये आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है। आप किसी भी सेशन से देख रहे हैं, 23 27 24 28 25 29 26 30, आप FYUGP किसी भी सेमेस्टर से देख रहे हैं, आप सेमेस्टर 1 में हो सेमेस्टर 2 में हो, तो आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों के लिए सेम है। तो चलिए, हम लोग तो आप सभी वीडियो में तो बता ही हैं आपको, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि संपादकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, और इसको उदाहरण से हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर इसका गेस्ट पेपर हमें कहाँ मिलेगा। दोस्तों, इसका गेस्ट पेपर का पीडीएफ आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप में मिलेगा। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, तो वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़िए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपके सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल का पीडीएफ साझा करते हैं। दोस्तों, संपादक के नाम पत्र कैसे लिखा जाता है, पहले इसे हम लोग समझेंगे, इसके बाद हम लोग उदाहरण से इसे और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों, संपादक के नाम पत्र एक औपचारिक पत्र है, जो किसी विषय, समस्या या मुद्दों पर संपादक के माध्यम से अपनी बात या सुझाव प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। दोस्तों, यह पत्र पाठकों की राय, समस्याओं और समाधान को समाचार पत्र या पत्रिका के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का माध्यम है। दोस्तों, ये किसी भी विषय, समस्या या मुद्दे पर संपादक के माध्यम से अपनी बात या सुझाव प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। यह पत्र पाठकों की राय, समस्याओं और समाधान को समाचार पत्र, देखिए दोस्तों, यह समाचार पत्र या पत्रिका के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का माध्यम है। यह क्या है दोस्तों, इसके जरिए ये जो भी है दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, वे समाज तक पहुंच सके, इसलिए संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है, ताकि वे समाचार में प्रकाशित हो सके या फिर पत्रिका के माध्यम से समाज तक ये पहुंच सके। आइए बात करते हैं संपादक के नाम पत्र लिखने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना पता और दिनांक लिखें। पत्र के ऊपरी भाग में अपना पता और दिनांक जरूर लिखें, क्योंकि यही आपका फॉर्मेट है। हम आपको उदाहरण देके हुए समझाएंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, संपादक का नाम और पत्र का नाम लिखें। संपादक का नाम लिखें और पत्र का नाम लिखें। जिस समाचार पत्र को आप पत्र भेज रहे हैं उसका नाम लिखें। इसके बाद विषय, पत्र का मुख्य उद्देश्य संक्षेप में लिखें। इसके बाद शुभकामना और परिचय, पत्र की शुरुआत में संपादक को सम्मानपूर्वक संबोधित करें और अपना परिचय दें। इसके बाद दोस्तों, मुद्दा प्रस्तुत करें, अपनी समस्या या विषय को स्पष्ट रूप से बताएं। इसके बाद समाधान सुझाएं, समस्या के समाधान के लिए अपने सुझाव दें कि आपका क्या सुझाव है, आप क्या अपील करना चाहते हैं, इसके बारे में लिखिए। इसके बाद दोस्तों, आप धन्यवाद, पत्र के अंत में संपादक को धन्यवाद दें और अपना नाम और हस्ताक्षर करें। आइए इसे उदाहरण से हम लोग और अच्छे से समझते हैं। जैसे अपना पता, आप जहां भी रहते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में यदि दिया गया है तो उसका पता, या फिर आप एग्जाम हॉल का पता दे सकते हैं। जैसे कुमार नगर पटना, अब जिस दिन में लिख रहे हैं उस दिन उसका दिनांक लिखना है आपको। जैसे 26 जनवरी 2025 को हमने ये लिखा है, तो हमने यहाँ 26 जनवरी 2025 लिखा है। इसके बाद संपादक हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। इसके बाद आपको विषय लिखने हैं, सड़कों की खराब स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता। तो विषय से आपको कम से कम ये पता चलना चाहिए पढ़ के कि आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने विषय लिखा है, तो विषय पढ़ के आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ पर सड़कों की खराब स्थिति के बारे में पत्र लिखा है। इसके बाद दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत करना है। जैसे मान्यवर, आपको जिस मुद्दे पे लिखने के लिए बोला जाए उसके बारे में आप लिखिएगा। जैसे हमने यहाँ मान्यवर लिखा है, मान्यवर, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन का ध्यान हमारे क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। दोस्तों, आप ये लाइन एज इट इज लिख दीजिएगा, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन का ध्यान हमारे। इसके बाद आपको जो भी समस्या दी गई है क्वेश्चन में उसे लिखिए।
जैसे ये हम सड़कों की खराब स्थिति के बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको जो भी वहां पर समस्या दी गई है आप उसके बारे में लिखें। जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। आपका जो समस्या है आप यहां तक लिखें कि आपका ध्यान हमारे, या फिर आप यहां पर तक लिखें का ध्यान, आपका जो भी समस्या है आप उसे एज इट इज यहां तक लिख दीजिए, दिलाना चाहता हूं। इसके बाद हमारे इलाके की सड़कों की हालत बहुत खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही है, बरसात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। दोस्तों देखिए, इसे हम कहीं से लिखे नहीं है, देखिए आप अपने से भी सोच के देखिए कि सड़कें खराब है तो हम लोग को बरसात में क्या हो जाता है, जगह जगह पर गड्ढे पड़ जाते हैं, जिससे क्या होती है बहुत बार दुर्घटनाएं घट जाती है, बरसात के समय स्थिति और भी खराब हो जाती है। मतलब ऐसे गड्ढे हैं तो ठीक है, चलिए मैनेज हो जाता है, लेकिन जब बरसात समय क्या होता है, वो वहां पर पानी भरा हुआ है, कोई बाइक वाला आया तो उसमें घुस गया, तो कई सारी घटनाएं देखने के लिए, मतलब ये सब आपको नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होती है शराब सड़कों से। तो आपको जिस मुद्दे पर आपको पत्र लिखने के लिए बोला जाए तो उस सिचुएशन में अपने आप को रखिए और सोचिए कि क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उत्पन्न हो सकती थी। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है खराब सड़कें के कारण क्या क्या हुई। जैसे हमारे इलाके की सड़कों की हालत बहुत खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही है, बरसात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को बहुत कठिनाइयां होती, ऑब्वियस होती है। आप यदि आप लोग गांव से देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि गांव में कहीं कहीं ऐसे सड़कें होती है जब पानी भर जाता है तो हम लोग चलते हैं तो पता नहीं चलता है कि वहां गड्ढे हैं या क्या है, पैर हम लोग का घुस जाता है, या कभी साइकिल चला रहे होते हैं तो वो घुस जाता है। तो ये सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखिए, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इन सड़कों, आप ये लाइन को भी एज इट इज लिख सकते हैं, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो भी आपका समस्या है, जैसे यहाँ पर इन सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। जैसे हम सड़कों की खराब स्थिति के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखे हैं सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। आप जिस मुद्दे पे लिख रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिखिए। इसके बाद लिखिए अब फिर इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इससे ना केवल दुर्घटनाएं कम होगी बल्कि लोगों की दैनिक यात्रा भी आसान होगी। आप सुझाव दीजिए कि यदि ये ठीक हो जाता है तो इससे ना सिर्फ दुर्घटनाएं कम होगी बल्कि लोगों की दैनिक यात्रा को भी आसान हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट में लिखिए दोस्तों, ये आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का पत्र लिख रहे हैं तो, मतलब औपचारिक पत्र लिख रहे हैं संपादक के नाम, तो ये लिख सकते हैं आप कि आपके समाचार पत्र के माध्यम से मेरी इस अपील को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद। आप इस लाइन को दोस्तों एज इट इज अपने पत्र में लिख सकते हैं। सारी चीजों के बारे में आप लिख लीजिए। इसके बाद आप लास्ट में लिख दीजिए, आपके समाचार पत्र के माध्यम से मेरी इस अपील को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद, सादर प्रणाम, या फिर सादर, जैसे हम लिखते थे स्कूल वगैरह में, तो उस तरह करके आप लिख सकते हैं रमेश कुमार, फिर अपना हस्ताक्षर दें। आप फिर यदि क्वेश्चन में कुछ लिखा गया आपको पद उद के बारे में तो उसे आप लिख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है, निष्कर्ष बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पर कि संपादक के नाम पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या या विचार को समाज तक पहुंचाना है। संपादक के नाम पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों, किसी समस्या या विचार को समाज तक पहुंचाना है। यह एक प्रभावी माध्यम है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह एक प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम वहां पर हर प्रकार का अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको सारे आपके जो सेमेस्टर में जितने भी पेपर है, सारे पेपर का आपको डीएमए गेस्ट पेपर मिल जाएगा। जैसे आप सोच रहे होंगे सिर्फ एसी हिंदी का, बिल्कुल नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट जैसे एमडीसी पेपर हो गया, टेक पेपर हो गया, माइनर पेपर, मेजर पेपर, आप किसी भी मेजर पेपर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके मेजर पेपर जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एंथ्रोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स का आपको डीएमए गेस्ट पेपर एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो वहां से आप सारे डीएमए गेस्ट पेपर का क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और दोस्तों यदि आप आगे के सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स का पीडीएफ, डीएमए गेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, ताकि आपकी तैयारी में कहीं भी किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जा सके और हर कोई अच्छे से पढ़ाई कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।